अगर आपके पास भी सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप उस पर लोन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप मिनटों में लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के और बिना बैंक गए हुए। कैसे आप यह लोन लेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह लोन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ऑलरेडी सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा। अगर आपके पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तब आप इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे जो अमाउंट दिखाया जाएगा वो लोन आपको मिनटों में आपके बैंक खाते में आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर जो आप यह लोन लेंगे, यह लोन आपके जो कार्ड होगा उसको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड पे आप पैसा लेते हैं तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो यह क्रेडिट कार्ड पे आप नहीं ले रहे, क्रेडिट कार्ड के बेस पे आपको लोन दिया जा रहा है। तो यह एक तरीके से बैंक लोन हुआ, न कि क्रेडिट कार्ड का लोन हुआ। ठीक है, तो यह आपको दिमाग से बिल्कुल क्लियर रखना है। भले ही क्रेडिट कार्ड के आधार पर आपको यह लोन मिल रहा है, लेकिन यह लोन बिल्कुल क्रेडिट कार्ड से अलग है और इसका प्रक्रिया जिस तरीके से एक नॉर्मल लोन होता है उस तरीके से आपको होगा। मतलब आपका किस्त भी बिल्कुल टाइम पे जाएगा, इससे आपका क्रेडिट कार्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस लोन का फ़ायदा। कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिटी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जहां पे आप लॉगिन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के लिए। या अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए या नेट बैंकिंग के लिए सब जगह, सब चीज़ के लिए एक ही जगह लॉगिन होता है। तो उस वेबसाइट पे आना है। वो कौन सा वेबसाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा आप लोग को भी पता होगा कि अगर आपके पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है या आपके पास सिटी बैंक का बैंक अकाउंट है तो आपको इस अकाउंट से लॉगिन करना होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉगिन देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं या अलग टैब खुलता है। इस टैब में आकर के आपको अपना यूजर आईडी यहाँ पे देना होता है और यहाँ पे जो पिन होता है आपका वो आपको दे करके यहाँ पे लॉगिन करना होता है। जैसे यहाँ पे लॉगिन करते हैं कुछ इस तरीके का ये डैशबोर्ड खुल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है होम के बाद आपको बैंकिंग का मिल जाएगा, क्रेडिट का मिल जाएगा। अगर आपके पास बैंकिंग होगा तो बैंकिंग आप यहाँ पे चुन सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है ऐसे सिटी बैंक का, इसलिए मेरा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे जाता हूँ और जैसे मैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे हमारा क्रेडिट कार्ड का सारा ऑप्शन दिखा देगा कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर है जिसमें इतने रुपये हमने खर्च कर रखा है। फिलहाल मैं आपको लोन का बता रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है इस तरीके से, लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो जो सा भी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। एंड जैसे आप इस पे चुनते हैं ऑटोमेटिक जो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोन ऑप्शन सूट योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे लोन जो है हमें 1 लाख रुपए का दिया जा रहा है और यह 1 लाख रुपए अभी मुश्किल से 5 मिनट के अंदर में हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अगर हमें ये चाहिए लोन तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया गया है कि 6 मंथ के चाहिए या 12 मंथ का चाहिए या 24 मंथ के लिए चाहिए, 36 या 48, जितने भी मंथ के लिए चाहिए आपको वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यह 1 लाख रुपए 6 मंथ के लिए चाहिए तो आपको सिंपल सा इसके सामने वाले पे इस पर टिक कर देना है। जिसके बाद नीचे आना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन टेन्योर जो है 6 मंथ जो चूंकि आपने चुना है तो वो ऑटोमेटिक आ गया है। अमाउंट यहाँ पे 1 लाख रुपए पूरा आ गया है। अगर कई बार क्या होता है कि आपको 1 लाख नहीं चाहिए, मान लीजिए 50,000 ही चाहिए, तो आप यहाँ पे 50,000 जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको अमाउंट चाहिए वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए 20,000 चाहिए तो आप 20,000 भी कर सकते हैं। जो भी लोन अमाउंट चाहिए यह लोन होगा। कई लोग ये समझते हैं कि जो कार्ड से कैश निकालते हैं तो कैश निकालने वाला जो है एटीएम से आप निकालते तो काफी महंगा पड़ता है, लेकिन यह उससे अलग होता है। आपके क्रेडिट कार्ड पे यह लोन दिया जाता है आपके क्रेडिट के अनुसार से। बैंक ऑटोमेटिक यह आपको ऑटो अप्रूव लोन इसको बोलते हैं। मतलब कि इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ करने की जरूरत है। डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जो है आ जाता है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चलिए 20,000 से हटा करके मैं 1 लाख रुपए कर देता हूँ कि मुझे 1 लाख टोटल चाहिए। अब 1 लाख रुपए आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लोन अमाउंट में यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो 482 रुपए का लगेगा हमें। तो यह इंटरेस्ट अमाउंट जो है इनिशियल इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। EMI जो है वो 17,453 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए हम ले रहे हैं और सिर्फ 6 महीने के ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इसको मैं अगर 36 महीने के लिए कर देता तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चीजें सारे चेंज हो जाएगा। 1 लाख रुपए अगर हम 36 साल के लिए मतलब 3 साल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है यह 3516 रुपए का सिर्फ हमारा मंथली देना पड़ेगा जो EMI बनेगा, और यह हमें पर मंथ देना है। जो हमें रेट मिल रहा है वो 16% का मिल रहा है, वो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ रहेगा। इसमें किसी भी तरीके का ऐसा नहीं हो कि बाद में बढ़ोतरी होगा या कमी होगा।
ये पर्सनल एक जो लोन होता है इसमें फिक्स होता है, इसमें ऊपर नीचे नहीं होता है होम लोन की तरह। उसके बाद यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन आपसे पूछा जाता है कि आप क्यों लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि होम रिपेयर के लिए लेना चाहते हैं या किस वेडिंग एक्सपेंसेस के लिए लेना चाहते हैं, किस लिए लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। इससे आपके लोन का कोई लेना देना नहीं है, बस बैंक ऐसे ही आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता है तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि होम रिपेयर के लिए ले रहे हैं तो होम रिपेयर आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल बता देना है कि आप अभी सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरी है या रिटायर हो चुके हैं। जैसा भी होगा वो आपको बता देना। मान लीजिए कि आपको सैलरी मिलता है तो सैलरी कर देना है। प्रोफेशन आपका क्या है वो आपको बता देना है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशन अलग अलग दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे दे देना है। जो सा भी आप है, अगर वकील है तो ये चुन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट है तो या डॉक्टर है तो या, तो जो सा भी होगा वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। अगर कोई और होगा तो आप अदर भी यहाँ पे चुन सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट चुन ले रहा हूँ। उसके बाद जो है एजुकेशन कहा जा रहा है, तो आपका क्या एजुकेशन है, आपने कहाँ तक डिप्लोमा का रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा है, जो भी आपका एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे बता देना है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि डू यू नो द IFSC कोड ऑफ योर बैंक अकाउंट, मतलब क्या आपको अपने जिस बैंक अकाउंट में आपको यह पैसा चाहिए। चूंकि हमारा इस बैंक के साथ बैंक अकाउंट नहीं है इसलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आपका होगा तो आप इसी बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। क्योंकि हमारा नहीं है तो इसलिए हमसे ये पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो हमारा बैंक है वो मैं उस बैंक का मैं यहाँ पे IFSC कोड दे रहा हूँ। और यह देने के बाद मैं यहाँ पे गेट बैंक डिटेल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने गेट बैंक डिटेल पे किया ऑटोमेटिक जो है यह बैंक डिटेल जो है यहाँ पे आ गया है कि यह बैंक है या फरीदाबाद में है और जो हाँ ये बैंक है उसका एड्रेस है, ये सारा डिटेल आ गया है। अब यहाँ पे आपको अकाउंट चुनना है कि जो जिस अकाउंट में आप या लोन अमाउंट लेना चाहते हैं वो सेविंग है या क्या है। तो सेविंग होगा सेविंग चुन लेना है और यहाँ पे आपको डोमेस्टिक चुन लेना है। उसके बाद जो है जो भी बैंक अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए हमारा जो भी बैंक अकाउंट है वो मैं यहाँ पे देता हूँ। सेम बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना होता है और ये देने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं इस तरीके से एक OTP आपके मोबाइल पर भेजा जाता है। वो OTP आपको यहाँ पे देना होता है। जो ही आप OTP देते हैं जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आता है जो सिटी बैंक के साथ लिंक होता है, वो OTP देते ही आपका जो है प्रोसेस लोन का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है। यह लोन अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो हो सकता है कि यह लोन आपको अगले दिन मिले। अगर वर्किंग डे होगा तो एक दिन और ज़्यादा लग सकता है। अगर आप यह पहली बार नहीं मतलब दूसरी तीसरी बार ले रहे होंगे तो यह लोन उसी टाइम पे 1 घंटे, आधे घंटे, 5 मिनट या 5 सेकंड में भी आपको आ जाता है। क्योंकि मैंने खुद सिटी बैंक से कई बार लोन लिया है तो पहला बार जब मैंने लिया था तो उस टाइम पे अगले दिन मुझे यह लोन मिला था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। उसके बाद जब भी मैंने लोन लिया है या तो मुझे 10 मिनट में मिल गया है या 5 मिनट में मिल गया है या 1 घंटे में मिल गया है। तो इस तरीके से आप यह लोन ले सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रश्न है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।